बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों बिहार बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। यहां पर एक कोरेंडम जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है आपके, जी हां, जो भी छात्र अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए जो भी छात्र यहां पे आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं या वो जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़े बदलाव की यहाँ पे चर्चा की गई है। ये बड़ा बदलाव जो है आपके उम्र सीमा को लेकर किया जा रहा है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं पहले, और साथ ही साथ दो बिंदुओं पर और चर्चा किया गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप जो है बीएसीबी का जो है अपना रिजल्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्द यहां से गायब होने वाला है नोटिफिकेशन का लिंक। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी पहले दे रहा हूं क्योंकि देखिए आपको जो आगे चलकर समस्या ना हो, अभी डाउनलोड अपना कर लीजिएगा। जो दो छात्र यहाँ पे 2019 में परीक्षा दिए हैं ना एसटीईटी का, वो भी छात्रों को मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके कुछ ऐसे विषय हैं, मैं उस विषय का नोटिस दिखलाऊंगा अभी। उन विषयों में परीक्षा फल में बदलाव किया गया है, क्योंकि उन तीनों विषयों पर जो है ना कोर्ट केस चल रहा था, और ये जो है अभी फाइनल डिसीजन आ चुका है और आपका जो है परीक्षा फल में कुछ बदलाव किया गया है। तो आपको भी यहाँ से आके जो है ना उसका परीक्षा फल डाउनलोड कर लेना है। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड जल्दी कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं वो नोटिस पहले दिखलाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, तो इस नोटिस को देखिएगा। ये जो नोटिस है आपका आज दिया गया है ना, आज ही दिया गया है पेपर में। ये दिया गया है कि जो विज्ञप्ति संख्या है आपका ये 402 के अंतर्गत दिया गया है। ये कोर्ट केस संख्या है जो कि याचिकाकर्ता जो है यहाँ पे याचिका संख्या दिया हुआ है। इसके आलोक में बोला जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2019 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2019 के पेपर 1 विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड है 107, और विषय पेपर 2 जिसका विषय कोड है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का 207, इसके संशोधित परीक्षा फल और अन्य विषयों का लिपिकीय त्रुटि में सुधार किया गया है। उसके बाद संशोधित परीक्षा फल जो कि दिनांक 8 नवंबर को प्रकाशित कर दिया गया है, आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, संशोधित परीक्षा फल की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और दूसरा जो नोटिस है भौतिकी विषय को लेकर है जो कि पेपर 2 के लिए है, तो यहाँ पर 203 कोड है इसका, इसको भी संशोधित परीक्षा फल 9 नवंबर को यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो आप इसका भी जाके देख सकते हैं, अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो कल तक इसका भी अपडेट आ ही जाएगा 10 तारीख तक। ठीक है, अब आज का क्या नोटिफिकेशन, अब देखिएगा इस नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड किया है बीपीएससी की वेबसाइट से अभी, जहां बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु 4 नवंबर को यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसी के क्रम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग जो है पत्रांक संख्या 7 नवंबर और पत्रांक संख्या 8 नवंबर के आलोक में कुछ बिंदुओं को समाहित करते हैं, यानी कि मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में शिक्षा विभाग ने भी वैकेंसी निकाली है, और मध्य विद्यालय में प्रशिक्षित करके, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित जो कि यहाँ पे 6 से 8 में वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली है। अब इन लोगों ने आवेदन किया है, इन लोगों का पात्रता परीक्षा मांगा जा रहा है। पात्रता परीक्षा जो आप लोगों ने अभी अगस्त 2023 में एग्जाम दिया है, इनको छूट नहीं दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगस्त 2023 में जो छात्र सीटेट पेपर 2 दिए हैं, इनको छूट नहीं दिया जा रहा है। छूट किसको मिल रहा है, तो जिनका रिजल्ट 10 अप्रैल 2023 के पहले है ना, यानी 10 अप्रैल 2000 पहले से कौन सा रिजल्ट आया है आपका, 3 मार्च को एसटीईटी का रिजल्ट आया था, याद है आपको। तो जो भी लोग जनवरी में एग्जाम दिए थे है ना, सीटेट जनवरी 2023 वाला, उनसे पहले है ना, मतलब कि उससे लेकर उससे पहले, ठीक है, यानी कि 10 अप्रैल 2023 से पहले जितने लोगों का उत्तीर्णता हुआ है, जो भी छात्र यहाँ पे पास हुए हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ बोला जा रहा है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को यहाँ पर मात्र है ना, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट हम देते हैं। ये 1 अगस्त 2023 के आधार मानकर देय होगा। अब ये कट ऑफ डेट है आपका, जो कि नोटिफिकेशन में सभी के लिए दिया गया, सभी क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो छात्र जनवरी 2023 में एग्जाम दिया है सीटेट पेपर का, है ना, चाहे वो पेपर 2 ही है यहाँ पे तो जरूरत, तो सीटेट पेपर 2 की हम बात करेंगे, जो भी लोग दिए हैं पास हुए, उनको 10 साल का छूट मिल गया है। उससे पहले भी जो लोग पास किए हैं इस एग्जाम से, उनको भी छूट यहाँ पे मिल गया है। तो 10 साल का एज रिलेक्शन 6 से 8 में मिल चुका है आप लोगों को। अब दूसरे पॉइंट यहाँ पे क्या अपडेट किए गए हैं दोस्तों, तो अगर आपने देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, अगर इस बार आपने एसटीईटी 2023 का एग्जाम दिया है, क्या दिया है, एसटीईटी 2023 का एग्जाम दिया है, तो आप छात्र को, या फिर देखिए 2023 वाले नहीं, एसटीईटी 2019 वाले भी ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का भी अभी कुछ संशोधन किया गया, मैंने नोटिस दिखाया शुरू में, तो उसमें भी जो 3 विषय हैं तो उसका भी नया परीक्षा फल दिया गया है। तो अभी ये जो है वेब कॉपी है आपके पास, आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तो इसी के लिए दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन पर यहाँ पे पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि जो एसटीईटी 2023 के रिजल्ट कार्ड में यहाँ पे नंबर के स्थान पर बीएसीबी यूनिक नंबर जो कि दिया गया है वहां पे आपके रिजल्ट पे, मैं अभी दिखलाऊंगा आपको। तो उसके निर्गत तिथि जो कि आपका परीक्षाफल का डेट है, कब है भाई, तो 3 अक्टूबर। और ये बात जो है पूरे
इस फॉर्म भरने की पद्धति में मैंने आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि आप लोग को यही यूनिक आईडी डालना है और यही आपका जो है 3 अक्टूबर का डेट डालना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि इसमें रोल नंबर डाल दीजिए या फिर अपना सीरियल नंबर डाल दीजिए, एनए डाल दीजिए। तो ये क्यों बोल रहे थे? क्योंकि पिछले वैकेंसी में भी अतुल प्रसाद सर ने खुद ही बोला था कि जिस सर्टिफिकेट पे आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, आप वहाँ पे एनए डाल सकते हैं, ठीक है। पर इस चीज़ को यहाँ पे सुधार कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पे देखिए फॉर्म भर रहे हैं, वो थोड़ा सा रुक जाइए 1-2 दिन, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 14 तारीख को है ना, अभी बहुत लोग का क्या हो रहा है कि जो कैंसिलेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन अपना, वो ओटीपी भी नहीं आ रहा है। तो आयोग से विनती करूंगा कि उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। तो रुक जाइए 1-2 दिन, कैंसिल कर लीजिएगा और सही से ढंग से अपना फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आगे चलकर कोई सुधार आपको नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सही है तो मत कीजिएगा, गलत होगा तो कीजिएगा, ठीक है। तो बीएसीबी का यूनिक नंबर, जो यूनिक आईडी नंबर है वो डालना है कहाँ पे? तो सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक। और वहाँ पे इशू डेट क्या डालिएगा? तो परीक्षा फल का प्रकाशित तिथि कब है? 3 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया है। तो ये लिख लीजिए, आप लोग कहीं नोटिस कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में मध्य विद्यालय, अब बात हो रही है यहाँ पर कि मध्य विद्यालय की, यानी कि 6 to 8 की, और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, ये जो है आप लोग का वेलफेयर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है 6 to 8 का। तो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उनका भी वहाँ पे। तो अब वहाँ पे भी तो सर्टिफिकेट नंबर नहीं है आप लोग का। मैं